कल आपका टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह शाम को आपको बेटे 8 बजे से 9 बजे तक कहीं भेज देंगे, या ऐसा करेंगे 9 बजे थोड़ा नेट का प्रॉब्लम होता है तो या कल सुबह आपको अगर कल नहीं हो सकेगा परसों सुबह देख लेंगे, मैं लिख दूँगा उसके अंदर मेरे ग्रुप के अंदर लिखा बात कर देना, क्योंकि शाम को अपलोड नहीं हो रहा होगा बाज़ दफ़ा तो कर दूँगा आपने साथ करके हमें भी भेजना होता है तो वो नहीं हो सकेगा। बहरहाल ये आपका ध्यान में रखिएगा कि आज ख़त्म हो रहा है, प्रिपेयर कर लें अपने आप को ताकि आपका टेस्ट किया जा सके। तो क्या होगा उसके अंदर बेटे MCQ भी होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी होगा, और थ्योरी में से जो एग्जाम्पल किए हैं हमने उनमें से एक न्यूमेरिकल देखते हैं बेटे। ये द अमाउंट ऑफ, ये बेटे अमाउंट है, बेटे अमाउंट है प्रोडक्ट की, और प्रोडक्ट की अमाउंट है फ्रॉम ड्यूरिंग रिएक्शन इन अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है बेटे, केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है इज कॉल्ड यील्ड, वो यील्ड होती है बेटे, वो पैदावार होती है। चलो ऐसे कह रहे हैं वो पैदावार होती है। कितनी किस्में होती हैं बेटे? देयर आर 3 टाइप ऑफ यील्ड, 3 तरह की यील्ड होती है जो लिटरेचर में, जो रिसर्च पेपर में, जो बेटे किताबों में मेंशन होती है, दी हुई होती है। कौन कौन सी है जी? पहले वाली, पहली यील्ड कौन सी है? उसका नाम है बेटे एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल यील्ड, या उसे थ्योरी वाली यील्ड भी कहा जाता है। एक्सपेक्टेड मतलब को, और या थ्योरी वाली यील्ड भी उसे कहा जाता है। थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरी वाली यील्ड भी उसे कहा जाता है। देखते हैं बेटे ये कौन सी यील्ड है, कब हम लेते हैं? द अमाउंट और क्वांटिटी का लफ्ज़ भी यूज करते हैं। क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट which is calculated by using balanced chemical equation, हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज करते हुए कैलकुलेट की है। ठीक है बेटे? The amount or quantity of the product which is calculated by using balanced chemical equation is called, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं, is called expected or theoretical yield। उसे theoretical yield कहा जाता है, उसे theoretical yield कहा जाता है। theoretical yield is calculated, theoretical yield को हम बेटे कैलकुलेट करते हैं अंडर आइडियल कंडीशंस। हम ये सोच रहे होते हैं कि सारी की सारी कंडीशंस आइडियल है। आइडियल का मतलब है हमने वर्क बड़ा अच्छा किया है, हमारा लैब में जो वर्कर काम कर रहा है वो हाईली क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड है, जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को यूज़ करता है उसमें कोई खामी नहीं छोड़ता। हम वो भी सोचे बैठे हैं, हालांकि ऐसा शायद होता नहीं है। ठीक है बेटे? आइडियल कंडीशंस, एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल 12 ग्राम कार्बन ऑन ऑक्सीडेशन या बर्निंग ऑक्सीडेशन होती है ना बेटे, रैपिड ऑक्सीडेशन, बर्निंग इन ऑक्सीजन गिव्स दे देता है, क्या देता है? 44 ग्राम
44 ग्राम CO2 एज क्या है बेटे, एज थ्योरेटिकल यील्ड। ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है, ये थ्योरी वाली यील्ड है। चेक करते हैं मैंने किया क्या है बेटे, मैंने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख ली है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखने के बाद CO2 भी लिख ली है बेटे। ये 12 ग्राम होता है ना, इसका मैस ही 12 ग्राम बनता है। ये 32 ग्राम बनता है। और बेटे ये 12 और 32 44 ग्राम बनता है। मैंने कोई एक्सपेरिमेंटल वर्क नहीं किया, मैंने CO2 की अमाउंट निकाल ली है। ये मेरे थ्योरी के मुताबिक थ्योरेटिकल यील्ड कहलाएगी, थ्योरी वाली यील्ड कहलाएगी बेटे, एक्सपेरिमेंटल यील्ड नहीं कहलाएगी। दूसरी को क्या कहते हैं, दूसरी को कहते हैं बेटे एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड, या उसे एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कहा जाता है। इसका मतलब है एक्चुअल यील्ड या एक्सपेरिमेंटल यील्ड जो है वो क्या चीज बेटे होती है, एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड क्या शय होती है बेटे। एक्चुअल तो इसका मतलब असली वाली हुई, और एक्सपेरिमेंटल भी एक्सपेरिमेंटल वर्क करके हुई, उसको हम कहते हैं दैट इज एक्सपेरिमेंटल वर्क। तो देखते हैं बेटे क्या है, द यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कह लें, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या यील्ड ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एक्चुअली, जो हमारे पास हासिल हो जाए, ऑब्टेन्ड एक्चुअली ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन, ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स के दौरान जो हासिल हो जाए, इज कॉल्ड, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं एक्चुअल और एक्सपेरिमेंटल यील्ड। और ये एक्सपेरिमेंटल यील्ड बेटे हमेशा कम होती है। एक्सपेरिमेंटल यील्ड उसे क्या देते हैं, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज, ये हमेशा बेटे ऑलवेज लेस देन, ये थोड़ी होती है, लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड, ये हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। इस वजह से ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, ये वाली वजह है, ये रीजंस हैं, जिस रीजंस की बुनियाद पे इस वजह से ये बेटे कम होती है। बेटे अगर कोई शॉर्टकट लफ्ज़ हम यूज़ कर सकें, हम ये यूज़ करते हैं कि क्योंकि एक्चुअल यील्ड नॉन आइडियल कंडीशन में हम हासिल करते हैं, और नॉन आइडियल कंडीशन में हमसे कुछ मिस्टेक्स होती हैं, खामियां हो जाती हैं, इसलिए हमारा जवाब कम आता है। तो क्या क्या वो बातें होंगी जो रीज़न है। नंबर 1, inexperienced worker, and inexperienced वर्कर है जो काम कर रहा था, उसने काम अच्छा नहीं किया, और उसके नतीजे में क्या हुआ बेटे, प्रैक्टिकल मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट हो गया, मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट हो गया। उस इनएक्सपीरियंस्ड बेटे वर्कर ने कर दिया, क्या करते हुए बेटे, कुछ काम करते हुए, कौन कौन से काम करते हुए बेटे, फिल्ट्रेशन करते हुए कुछ ज़ाया कर दिया, फिल्ट्रेशन करते हुए ज़ाया कर दिया, और बेटे क्रिस्टलाइजेशन करते हुए कुछ मटीरियल ज़ाया कर दिया, कुछ प्रोडक्ट ज़ाया कर दिया। सब्लिमेशन अगर किसी प्रोसेस में करना था, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर बनाने थे, वहाँ ज़ाया हो गया। ड्राई करना था, गर्म ज़्यादा कर दिया, कुछ प्रोडक्ट वैसे ही बंद कर दिया। इस तरह की चीज़ें जो हैं उस वजह से मैकेनिकल लॉस ऑफ प्रोडक्ट हो गया, हमारा आंसर ऐसा हो गया, कम हो गया। और क्या बात हो गई, ऑल रिएक्टेंट्स, सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स हैं, नेवर चेंज कंप्लीटली, ऑल रिएक्टेंट्स नेवर चेंज कंप्लीटली, कभी भी तब्दील नहीं होते मुकम्मल तौर पे इनटू प्रोडक्ट्स, कभी भी इनटू प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं होते। सारे के सारे रिएक्टेंट कभी भी आइडियल कंडीशन नहीं होती ना बेटे,
कभी भी आइडियल कंडीशन नहीं होती, इसलिए कभी भी मुकम्मल तौर पे वो किस में चेंज नहीं हो रहा है, वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट, रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। शायद हमारा रिएक्शन बेटे पीछे को चला गया ऑफ द रिएक्शन, हमारे प्रोडक्ट ऐसे बने जो खुद भी रिएक्टिव थे। रिएक्टेंट तो रिएक्टिव होते ही हैं, ये एक नई क्लास आई जिसमें प्रोडक्ट भी रिएक्टिव थे और प्रोडक्ट रिएक्ट होकर पीछे भाग गए। और बेटे रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन की वजह से और क्या हो गया बेटे, साइड रिएक्शन प्रोड्यूस बाय प्रोडक्ट्स। उन्होंने वो प्रोडक्ट बना दिया जो हमारा मेन प्रोडक्ट जो अंडर कंसीडरेशन था वो तो था ही नहीं, उन्होंने बाय प्रोडक्ट बना दिया। इन एक्सपीरियंस वर्कर ने काम खराब कर दिया, हमसे मैकेनिकल लॉस हो गया, ज़ाया हो गया, प्रैक्टिकल फैक्टर मसला बना दिया, सारा रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे प्रोडक्ट ना बना, रिएक्शन रिवर्सिबिलिटी की वजह से कुछ पीछे चला गया, प्रोडक्ट कम हो गया, साइड रिएक्शन से बाई प्रोडक्ट बन गए। इसका मतलब हमारी थ्योरेटिकल यील्ड के मुकाबले में एक्चुअल यील्ड हमेशा कम होगी। इनमें से कोई से 2-3 पॉइंट आपको आ जाए फिर भी हम काम हमारा बन जाता है। इसका मतलब है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल बेटे दे रहा हूँ, देखते हैं क्या हम कह रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली burning of 12 ग्राम कार्बन प्रोड्यूसेस पैदा करती है 40 ग्राम CO2। लैब के अंदर 40 ग्राम CO2 हम रिकवर करते हैं। 40 ग्राम हमने बेटे रिकवर की है, 40 ग्राम CO2। दिस 40 ग्राम CO2 which has been recovered, जिसको हमने रिकवर कर लिया है, has been recovered, जिसको हमने रहता कर लिया है, is actually, हालांकि 44 ग्राम बननी चाहिए थी, लेकिन लैब में हमने बनाई, उसकी रिकवरी की, उसको अलग किया और बेटे जब अलग कर दिया तो पता चला जस्ट 40 ग्राम CO2 है, ये हमारी एक्चुअल यील्ड है। अब देखते हैं साइंटिस्ट लिटरेचर में रिपोर्ट क्या करते हैं। वो बेटे करते हैं परसेंट यील्ड, या बेटे ऐसे भी लिखा हुआ होता है परसेंट लेके एज करके परसेंटेज यील्ड भी आपको किताबों में लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या बताता है बेटे, ये एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन बताता है। देखते हैं बेटे ये क्या बताता है, एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन बताता है। द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन, हमारी कारकर्दगी भी है ना, कारकर्दगी ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस, उसे जाहिर किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ परसेंट यील्ड, उसे परसेंट यील्ड की सूरत में बेटे एक्सप्रेस किया जाता है। कारकर्दगी जो रिएक्शन की शो होनी है उसे परसेंट यील्ड की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है। देखते हैं बेटे, ग्रेटर द परसेंट यील्ड, जितनी परसेंट यील्ड ज़्यादा होगी, जितनी परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगी, क्या होगा बेटे, गुड द एफिशिएंसी, उतनी कारकर्दगी हमारे रिएक्शन की अच्छी होगी। एंड वाइस वर्सा, और बेटे इसका उलट हो सकता है, इसका उलट भी हो सकता है। देखते हैं बेटे, द परसेंट यील्ड कैन बी कैलकुलेटेड, इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन। अगर बेटे आप ये एक्सप्रेशन यूज कर लें तो आप क्या कर सकते हैं, आप परसेंट यील्ड बेटे हासिल कर सकते हैं। परसेंट यील्ड आप पता करना चाहते हो, इज इक्वल टू, क्या करें बेटे, ए से शुरू होने वाली चीज ऊपर रख लो, एक्चुअल यील्ड ऊपर रख लो, और बेटे
थ्योरेटिकल यील्ड नीचे रख लो। थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट की होती है बाय यूजिंग द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और बेटे परसेंट करना तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो। इसका मतलब है एक्चुअल यील्ड हमें चाहिए, एक्चुअल यील्ड, और हमें बेटे थ्योरेटिकल यील्ड चाहिए। दो चीजें हमें चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई तो हमने करना ही है। अगर बेटे ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाए, कभी एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड, फिर बेटे 100% हमारी एफिशिएंसी होगी, जो नॉर्मली होती नहीं है, वैसे जो नॉर्मली होती नहीं है। तो इसका मतलब है अगर हमने एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन समझनी है तो क्या करें, फिर परसेंट यील्ड निकाल लें। एक एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल नंबर बेटे 14 है, पेज नंबर बुक में देखो 22 होगा। एग्जांपल नंबर 14 हम कर रहे हैं। इसी चीज़ों को ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम ये एग्जांपल बेटे हल कर रहे हैं। एग्जामिनर हमें कह रहा है कि मैंने लाइमस्टोन को रोस्ट कर दिया। रोस्ट का मतलब इतना गर्म कर दिया, पिघलाया नहीं, मेल्ट नहीं किया, रोस्टिंग कर दी विदाउट मेल्टिंग। रोस्ट किया तो क्या बना, डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है ये दो चीज़ें बन गई, CaO बन गया, लाइम बन गया, लाइमस्टोन से लाइम बन गया ना, लाइमस्टोन से लाइम बन गए। और बेटे उसके नतीजे में क्या क्या चीजें बनी, ये कौन है बेटे, लाइमस्टोन, ठीक है, चूने का पत्थर, और ये कौन है, दैट इज क्विक लाइम, जिसे लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। जैसे ही ये पानी में डालते हो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फौरी बना देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि बेटे क्विक लाइम, जल्दी से लाइम वाटर बनाने वाला विद वाटर। एग्जामिनर कह रहा है कि मैंने कैल्शियम कार्बोनेट जो लिया था वो मैंने 4.5 किलोग्राम लिया। वो कह रहा मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो मैंने लिया था वो 4.5 kg मैंने लिया था। और जब मैंने मैस ऑफ CaO फाइंड आउट किया, रिकवर किया, तो मुझे मिला, तो वो हमारे पास कह रहा मिला है 2.5 kg। वो 2.5 kg मिला है। बेटे हमने, क्योंकि रिवाज हमारी कैलकुलेशन में kg का नहीं है, हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने बना दिया बेटे कितने ग्राम्स, इससे 1000 से मल्टीप्लाई किया, और इससे भी मैंने बना दिया 2500 ग्राम्स। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास बन गई। अब ज़रा गौर करो बेटे, रिएक्टेंट तो है ही है, ये ज़रा तवज्जो करो, कहीं ये तो नहीं है जो प्रोडक्ट बना एग्जामिनर ने बता दिया है, ये एक्चुअल यील्ड कह रहा है। ये क्या कह रहा है ये बेटे, एक्चुअल यील्ड। इसे दो तरीकों से हल किया जा सकता है, इसके रास्ते दो हैं। देखते हैं कैसे हल किया जा सकता है। दोनों रास्तों को अलग अलग डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, क्लियर मसले हो जाए कि हम क्या करना चाहते हैं। दो तरीकों से हल करते हैं, जो अच्छा लगे अडॉप्ट कर लें। पहला तरीका बेटे मोल मोल रिलेशनशिप वाला, कैसे करते हैं, पहले नंबर पे मोल बनाओ, पहला नंबर हो गया। दूसरे नंबर पे क्या करो, इक्वेशन यूज करके मोल पता कर लो, किसके बेटे, रिजल्ट का, ये रिएक्टेंट के मोल थे। फिर क्या करो, उसका मैस ऑफ प्रोडक्ट हासिल कर लो, फिर उसके बाद परसेंट यील्ड का फार्मूला तो हमारे पास है, वो हम अप्लाई करते हैं। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका हम क्या अडॉप्ट कर रहे हैं, हम कहते हैं दूसरा तरीका भी हमारे पास है, वो क्या है, मैस मैस रिलेशनशिप इस्तेमाल करें। मैस मैस रिलेशनशिप को और बेशक न बनाए, कहते हैं मैस को डायरेक्ट इस्तेमाल करें। ये वाला स्टेकोमेट्री के रिलेशनशिप्स है ना, उससे कैलकुलेशन करो। ये क्या कह रहा है, कह रहा है मोर मोर रिलेशनशिप लगाओ। दोनों चीज़ें हम चेक करेंगे अभी और देखते हैं दोनों के आंसर सेम आते हैं या दोनों के आंसर सेम नहीं आते। पहला क्या किया, मोल बनाया, बनाने लगा बेटे, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बेटे मैस ऊपर लेते हैं, उसी के मोलर मैस पे डिवाइड करते हैं। मैस कितना ले लिया, मैस ले लिया बेटे 4500 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मैस बनता है 100 ग्राम पर मोल। जब बेटे इसे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 45 मोल। नहीं, हमारे पास मोल आ गए हैं कैल्शियम कार्बोनेट के। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मैस कैसे 100 है, 40 Ca का है, 12 बेटे कार्बन का है और बेटे
3 ऑक्सीजन है 48 ये है, बना लो, ये आंसर हमारा आ गया। फिर क्या किया, इक्वेशन अप्लाई का, इक्वेशन अप्लाई की, कौन सी इक्वेशन है, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम बेटे कर रहे हैं, इक्वेशन अप्लाई की, CaCO3 गिव CaO प्लस CO2। बेटे ये रेशो क्या बनी, 1 से CaCO3 से बेटे CaO कितना बना, 1 से 1 बना, 45 से क्या बनेगा बेटे 45 मोल CaO के बन गए। तीसरा क्या करना है, कहता है जी मास ऑफ CaO बना लो। कैसे बनाओगे, इसके मोल लोगे, इसी के मोलर मास से मल्टीप्लाई करोगे, मोल आ गया 45, इसका मोलर मास 40 और 60 56 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास बेटे आंसर आ जाए। गौर करो 45 मोल थे हमारे पास, 45 मोल थे और बेटे उसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, उस पर जरा तवज्जो कर लीजिएगा। आंसर कितना आ गया बेटे, गौर करेंगे। ये बेटे एक्चुअल यील्ड हमारी आई या बेटे कैसी आ गई, थ्योरेटिकल यील्ड आई, तवज्जो करनी है। 25,520 ग्राम ऑफ CaO आ गया। ये कौन है, इसके अभी हम जायजा लेंगे। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। पहले तो मुझे ये बता दें बेटे, क्या इसके अंदर जो एक्चुअल यील्ड थी, बिल्कुल थी। तो लिखने लगा, मुझे पहले से पता है कि काम तो मैंने सारे करने ही हैं कि एक्चुअल यील्ड मुझे कितनी मिल गई हुई है, वो है 2500 ग्राम्स। अब बेटे रह गया फार्मूला, अप्लाई कर रहा हूँ। परसेंट यील्ड बेटे मैंने पता करनी है, एक्चुअल यील्ड ऊपर लेनी है, थ्योरेटिकल नीचे लेनी है, 100 से मल्टीप्लाई। एक्चुअल यील्ड बताओ कितनी है जो बेटे असली आई, बेटे जो एक्चुअल यील्ड है वो कितनी है बता, 2500 ग्राम्स डिवाइडेड बाय बेटे थ्योरेटिकल कितनी है 2520 into 100। बेटे आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास बेटे आ गया कितना, देखो बेटे 2500 को 2520 में डिवाइड कर रहे हो ना और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 99.2% हमारा आंसर आ गया। इसका मतलब बड़ी अच्छी हमारी एफिशिएंसी। थोड़ा सा 2-3 मिनट ज़्यादा मैं तो ताकि ये कंप्लीट कर जिस वजह चल जाए। पहले नंबर पे बेटे मैं मैस रिलेशनशिप कर रहा हूँ और करना बेटे डायरेक्ट कर रहा हूँ। CaCO3 से CaO और CO2 बना, इसका मैस बनता है बेटे कितना, CaCO3 का कितना बनता है CO के साथ, ये बनता है 100 ग्राम, ये कितना बनता है बेटे 56 ग्राम। एक से क्या बनेगा 56/100 और बेटे मेरे पास ग्राम्स कितने थे बड़ा कैल्शियम कार्बोनेट के 4500 थे। तो बेटे मैं क्या करूंगा, मैं बेटे 56/100 into 4500 मेरा आंसर आ जाएगा 2520 ग्राम। मुझे बताओ बेटे जो पहले मेरा आंसर आया था ये और उसमें क्या फर्क है, 2520 ये कैसे मैंने किया, 100 ग्राम ये है तो 56 ये बनता है, एक होगा तो 56/100 बनता है, 4500 होगा मल्टीप्लाई करूंगा, ये 20 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करो यही जवाब आता है। अब मुझे बताओ परसेंट यील्ड मैंने निकालनी है बेटे, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड है इनटू 100 है। एक्चुअल यील्ड मुझे पता है 2500 ग्राम है और बेटे थ्योरेटिकल यील्ड मुझे पता है 520 ग्राम है, ये कैंसिल हो जाने हैं, इनटू 100 है। बताओ बेटे आंसर कितना आ गया 99.2%। इसका मतलब है मेरे दोनों तरीकों में आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है। एक तरीका कौन सा था, मोर रिलेशनशिप वाला, और दूसरा तरीका मेरा कौन सा था, मैस रिलेशनशिप वाला। लेकिन हमने देखा कि दोनों मेथड के जरिए जो आंसर मेरा आया है वो एक ही आया है। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी हमारी एफिशिएंसी है। ये आपका जो चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल में एक्सरसाइज का जो पोर्शन हमने अब करना है, सारा नहीं करना, अब जो करना है वो कर लेंगे, फिर आपका इंशाल्लाह टेस्ट करना उसका होगा। सर 4500 से दोबारा रिपीट कर ये जी बेटे देखो इसका मैथ्स बनता है 100
40 12 और 16 16 16 40 और बेटे 16 56, ये तो स्टैंडर्ड बात हो गई, ये तो क्वेश्चन ने कही। 1 यूनिट मेथड है, ये ऊपर लिखना होता है, ये नीचे, इसमें एक में जवाब आ जाएगा। जब एक में आ जाएगा जितने मर्जी में निकाल लो, ये तो बड़ा पॉपुलर मेथड है। और बेटे 4500 से क्या आएगा, हमने कहा 56 over 100 into 45, ये मेरे दोनों जीरो कैंसर, ये कैंसर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आता है। ये आंसर तो हमारा बेटे पहले भी आया था, 2 5 और 2 0, तो ऊपर भी आंसर आया था। हमने यही वैल्यू थ्योरेटिकल यहाँ लिख ली, एक्चुअल एग्जामिनर ने दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, वो लिख ली, 100 से मल्टीप्लाई किया आया 99.2, इधर भी 99.2 आया था। चाहे हम मैथ्स रिलेशनशिप से करो, चाहे मोल से करो, मोलों वाले तरीके से करो, आपके जवाब में वैसे नहीं पड़ेगा, आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। मकसद बताने का आपको ये है, ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि बुक ने कैसे दिया तो मैं वैसे करूँ। हमने अपनी मर्जी भी कर सकते हैं, क्योंकि हम समझ रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, हम रट्टा नहीं लगा रहे, हम तो सीख रहे हैं तो हमारे पास कई रास्ते होंगे बेटे मंजिल पे पहुंचने के, हम हर रास्ता अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।